कराची में एक लर्जाखेज कत्ल की वारदात हुई और ऐसी लर्जाखेज की कत्ल की वारदात जो किसी टारगेट किलर ने नहीं की, किसी प्रोफेशनल किलर ने नहीं की, बल्कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को कत्ल किया और अपने घर में रॉडों के साथ उसको मारता रहा और मारने के बाद इतना ज्यादा उसको तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो, आप ये समझिए कि मौके के ऊपर मर गया या मरने जैसी हालत में हो गया। और उसके बाद उस नौजवान को एक दोस्त ने अपने दोस्त के साथ मिलके उसी की गाड़ी में बिठा के बलूचिस्तान लेके गया और बलूचिस्तान ले जाने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने के लिए पहले तो ब्रूटली मर्डर किया या इतना ज्यादा जख्मी किया कि वो जाबड़ ना रह सका, या ये कह लीजिए कि उसमें जान नहीं रही, और उसके बाद उसको वहां ले जाके बलूचिस्तान में गाड़ी समेत जला दिया और नामो निशान मिट गया। अब वो लाश भी नाकाबिले शनाख्त है, वो गाड़ी भी नाकाबिले शनाख्त है। लेकिन असल में ये जो टॉपिक है मुस्तफ़ा का और अरमगान की दोस्ती का और दोस्ती से कत्ल तक का, इसकी खबरें तो आपने बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर भी देखी होंगी और मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देख रहे होंगे। लेकिन इसके हकायक क्या है वो मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ। स्टोरी तो बहुत लंबी है इनकी। ये बचपन से साथ पढ़े, 7वीं क्लास तक थे, फिर दोनों एक वक्त में मंशियात का काम करने लगे। फिर मुस्तफ़ा जो है वो मंशियात के काम से वाबस्ता रहा कम उम्री के अंदर। इनकी उम्रें ज्यादा नहीं है, 23 साल तक की उम्र है, 23 साल 24 साल उम्र है। अरमगान ने जो है अपना काम बंद करके कॉल सेंटर के काम से मुंसलिक हो गया और दोनों जो है ये अपने अपने धंधे के माहिर हो गए। अरमगान जो है वो कॉल सेंटर में एक टाइकॉन की हैसियत इख्तियार कर गया और मुस्तफ़ा जो है मंशियात में, डिफेंस के इलाके में मशहूर होता चला गया। न्यू एंड नाइट को इनका किसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ, मोस्ट प्रोबेबली मुस्तफ़ा की एक दोस्त थी, उसको लेके तनाज़ा बना और ये तनाज़ा बढ़ता चला गया। 5 तारीख को अरमगान ने उसको बुलाया, वो नहीं गया और फिर उसके बाद 6 तारीख को वो जो है मुस्तफ़ा उसके घर पहुंचता है और उसके बाद से लापता हो जाता है। अरमगान की असल स्टोरी ये है कि अरमगान ने ये पूरी एपिसोड खुली वो वहां से खुली कि इतने दिन तक ये पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस तलाश करते करते अरमगान के घर पहुंची तो अरमगान ने पुलिस एहलकारों पे फायरिंग कर दी, जिसमें एक डीएसपी और 2 एहलकार जख्मी हो गए। इस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बात सामने आई कि अरमगान ने पुलिस के पहुंचने पर ये अपना जो पूरा घर बनाया हुआ था ये इतना ज्यादा कंट्रोल था कि आप ये कह लीजिए कि पुलिस के अंदर जाने में भी मुश्किलात थी। हर जगह कैमरे लगे हुए थे, वो पुलिस की पूरी कार्रवाई को कमरे में बैठे हुए कैमरे से मॉनिटर कर रहा था। फिर जैसे ही पुलिस पहुंची तो अरमगान के मुलाजमीन को कस्टडी में लिया। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अरमगान को उसके कोई मुलाजिम उसके नाम से नहीं जानता, उसको बॉस के नाम से ही जाना पहचाना जाता था। उसको उसके असल नाम से कोई नहीं जानता था सिवाय उसके चंद एक दोस्तों के, जैसे मुस्तफ़ा हो गया जो उसके साथ अभी मुलजिम शिराज गिरफ्तार हुआ और फिर ये सारा कुछ हुआ। अरमान अरमान ने पुलिस पे फायरिंग कर दी और खुद को कमरे में बंद कर लिया। 4 घंटे तक पुलिस अरमगान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। लेकिन सवाल यह है कि अरमगान के कमरे में जिस टाइम पुलिस ने छापा मारा उसके साथ एक और लड़की मौजूद थी, जिसको उसने थोड़ी देर बाद बाहर निकाला और कहा कि आप जाके पुलिस वालों को ये बताओ कि कमरे में रहमान अकेला नहीं बल्कि 8 से 10 लोग मुसल्ला हैं। पुलिस को ये जानने के बाद कि अंदर 10 लोग मुसल्ला हैं, पुलिस ने इजाफी नफरी मंगवाई और उसमें टाइम लगा। लेकिन 4 घंटे तक अरमगान कमरे के अंदर बंद करके और थोड़ी थोड़ी देर बाद अंदर ही कमरे के अंदर फायर करता रहा। और फायरिंग क्यों करता रहा कि उसके पास एक हैवी सिस्टम किस्म के कंप्यूटर लगे हुए थे। वो जो कंप्यूटर हैं जो सर्वर लाइक सिस्टम होते हैं, यानी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप कह लीजिए कि डाटा सर्वर्स टाइप होते हैं, उन सिस्टम्स को उसने ऑन किया और वहां से कुछ डिलीट करने लग गया। अब वो क्या डाटा डिलीट कर रहा था, क्या डाटा शिफ्ट कर रहा था, ये किसी को भी नहीं पता। अभी इस बात की तरफ इन्वेस्टिगेशन नहीं गई क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये डिजिटल साइट नहीं थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मुस्तफ़ा और उससे मुतालिक कत्ल था। खैर, अरमगान गिरफ्तार हो जाता है, पुलिस उसको लेके जाती है। अरगवान मुस्तफ़ा को अगवा करने और कत्ल करने के हवाले से पुलिस को कुछ नहीं बताता है। जो हालांकि जब उनके मुलाजिम हैं उन्होंने इंकशाफ किया कि मुस्तफ़ा यहीं आया था, हमने जो है मुस्तफ़ा को यहीं छोड़ा था, अंदर जाते हुए देखा था। और अच्छा, ये मुलाजमीन की मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि किसी भी कमरे में एक्सेस नहीं है। अरमगान ने ये पूरा घर जो है वो अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक उसके पास सिस्टम है जिससे वो दरवाज़ा जिसको इजाज़त देता है तभी कोई अंदर आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। हर जगह को वो कैमरे से मॉनिटर करता है। और साथ ही साथ इसने पूरे घर के एंट्रेंस के ऊपर ही मेटल डिटेक्टर्स भी लगा रखे हैं। यानी कि आप ये समझिए कि घर के अंदर पता नहीं क्या है ऐसा, ये सवालिया निशान है कि घर में ऐसा क्या है। एक 22 साल 24 साल का लड़का जो है उसने घर को एक ऐसा केज बना के रखा है कि उसके ऊपर 30 से 35 कैमरे लगाए गए हैं। दरवाजे जो हैं उसके जो है पूरे कंट्रोल्ड हैं और किसी को एक्सेस नहीं है। और ये भी बताया गया कि अरहमान के जब दोस्त आते थे
तो उनको मॉनिटर करने के लिए भी अरमान ने गनमैन रखे हुए थे या बॉक्सर रखे हुए थे। वो उस टाइम पे मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यहाँ उनके जो सर के ऊपर दोस्त होते थे उसको भी वो मॉनिटर करता था कि कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहे। तो इस घर के अंदर यकीनी तौर के ऊपर कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है मुस्तफ़ा के कत्ल के अलावा भी। खैर, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और एक दिन का पुलिस को रिमांड मिला और अगले दिन कहानी यकसर बदल गई। अदालत ने जो है पुलिस को कहा कि इसको हम जेल कस्टडी कर रहे हैं। पुलिस को रिमांड नहीं मिला। मुस्तफ़ा की उस टाइम तक पता नहीं था कि मुस्तफ़ा को अगवा किया करने के बाद उसके साथ हुआ क्या है और मुस्तफ़ा है किधर। मुलाजमान ये बताते थे कि हमने जो है मुस्तफ़ा को तो नहीं देखा, हाँ इसने हमें कमरे में बुला के, जिस दिन मुस्तफ़ा आया उसके 3 रोज बाद कमरे में बुला के बोला यहाँ से खून साफ कर दो। हमने खून साफ किया और उसका ट्राउजर भी एक मुस्तफ़ा का पड़ा हुआ था जो कि अरमगान के हवाले किया। पुलिस जो है ये अरमगान के जेल कस्टडी होने के बाद परेशानी में आ जाती है और ये परेशानी बढ़ इसलिए जाती है कि अरमगान अंदर चला गया। जज ने जो है उल्टा पुलिस के खिलाफ एफआईआर का हुक्म दे दिया। अब मुस्तफ़ा को ढूंढे तो ढूंढे कैसे। इसी दौरान पुलिस को एक और नौजवान की निशानदेही होती है जिसका नाम शराज है और शावेज है जो कि इसका दोस्त था। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उससे इन्वेस्टिगेशन करती है तो पूरी कहानी खुल के सामने आ जाती है। और वो कहानी ये थी कि इन्होंने कमरे के अंदर मुस्तफ़ा को रॉड से, जो उसने बताया, कि शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और लहू लहान कर दिया और ऐसा मारा कि वो उसमें शायद जब इन्होंने उसको देखा तो वो उसमें जान नहीं थी। फिर उसके बाद ये उसको बलूचिस्तान ले गए, कराची के मुस्तफ़ा की गाड़ी में ही डाल के हमदर्द यूनिवर्सिटी के रास्ते से बलूचिस्तान लेके गए और वहां ले जाके इसको जला दिया। अब सवाल यह है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि अरमगान असल में है कौन, क्या है। ये बेसिकली 24 साल का लड़का है, कॉल सेंटर माफिया से वाबस्ता है। कॉल सेंटर का ऐसा नेटवर्क कि आप इसके घर को आम घर नहीं समझेंगे। इसके घर में दाखिल होना आसान काम नहीं है। घर के हर एंगल के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं कैमरों की बात कर रहा हूं तो पुलिस ने वो कैमरों की फुटेजेस क्यों हासिल नहीं की, तो ये पूरा केस आसान हो जाता। तो कैमरों के डीवीआर पुलिस के पास मौजूद है, लेकिन एक पुलिस की, क्योंकि पुलिस इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रही, पुलिस के जराये ये बताते हैं कि वो डीवीआर का डाटा इसने 4 घंटे कमरे में खुद को बंद करने के बाद डिलीट कर दिया। लेकिन वो डीवीआर का डाटा रिट्रीव हो सकता है, उसको कराने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब अरमान के ताल्लुकात किसी ऐसी जगह पे मुंसलिक हैं जहां से पुलिस को भी सिफारिशें आ रही हैं, पुलिस भी अंडर प्रेशर है। पुलिस को तफ्तीश में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और पड़ रहा है। और पुलिस जो है कहीं कहीं आप ये देखिए कि अभी तक डाटा रिट्रीव नहीं करवा पा रही है या नहीं कर रही है। ये खुद सवालिया निशान है कि आखिर ऐसा क्या है। लेकिन खैर, पुलिस ने शराज को गिरफ्तार करके ये बात साबित कर दी कि मुस्तफ़ा को कत्ल करने में अरमान और उसका दोस्त शामिल है और इन्होंने इसकी लाश को डिस्पोज ऑफ किया है। और बलूचिस्तान को वाकये के 3 से 4 रोज बाद मिलने वाली लाश जो है वो बलूचिस्तान से मिली। अब इसमें एक और सवाल है। सवाल यह है कि मुस्तफ़ा का अगर कत्ल 6 और 7 तारीख को होता है तो 11 तारीख को जो है बलूचिस्तान पुलिस को गाड़ी मिलती है और जली हुई लाश मिलती है। तो बीच के जो 4 दिन है इसमें मुस्तफ़ा की डेड बॉडी को या जख्मी हालत में कहाँ रखा गया। अब इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि ये इसी कमरे के अंदर मुस्तफ़ा रहा। जब वो मुस्तफ़ा को रॉडों से मारते रहे, लर्जाखेज कत्ल की वारदात हो गई, तो उन्होंने पहले अपने आप को सोचने में टाइम सर्व किया। और क्योंकि अरमान के घर में तो किसी का आना जाना है नहीं, ना मुलाजिम उस कमरे में आ जा सकते हैं, तो वो वहीं रखा रहा डेड बॉडी की सूरत में या शदीद जख्मी हालत में। और जब ये मुस्तफ़ा वहां पे ही मर गया तो उसके बाद इन्होंने उसी की गाड़ी के अंदर लाश निकाल के शिराज के साथ ले जाके डिस्पोज ऑफ कर दी। तो अभी तक की सारी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि अरमगान एक कॉल सेंटर से वाबस्ता है जिसने बहुत पैसे कमाए। अच्छा, इसने हाल ही में स्कर्दू में एक होटल भी खरीदा है। तो ये सारे मिलके इस पूरे अरसे के दौरान जो शराज इसका दोस्त था जो गिरफ्तार हुआ है उसको भी स्कर्दू भेज दिया था, बीच में खुद भी स्कर्दू चला गया था और फिर हाल ही में पुलिस की छापे से पहले ही, चंद दिन पहले ही ये वापस आया है। तो अब लोग ये देखेंगे और हम सब ये देख रहे हैं कि अदालत तो का फैसला एक तरफ था, उसके ऊपर वजीर आला सिंध ने भी कहा कि जज जो है उनको इस तरह का रिमांड को नहीं रोकना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन में खलल नहीं डालना चाहिए था। तो वजीर आला सिंध ये कहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए। और साथ ही साथ अब ये देखना है कि अदालत के एक तरफ तो फैसला है, अब शराज की इन्वेस्टिगेशन किधर पहुंचती है। हाँ, दूसरी बात ये, इसके घर से जो असलहा मिला वो भी अनयूजुअल किस्म का असला है। वो पाकिस्तान में इम्पोर्टर, हर बंदा इम्पोर्ट नहीं करता। एक राइफल की कीमत भी 2 करोड़ से ज्यादा है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि इस जो नौजवान है इसके पास कितने पैसे होंगे। फिर सवाल ये पैदा होता है कि 4 घंटे में इसने
जो कमरे में खुद को बंद करके डाटा डिलीट किया, वो आखिर डाटा था क्या, उसमें ऐसा क्या था जो ये डिलीट करने में लगा हुआ था या उसको शिफ्ट करने में लगा हुआ था। तो इस स्टोरी की एक स्टोरी की साइड तो वो है जो मुस्तफ़ा अगवा है और कत्ल है, वो एक अलग स्टोरी है। इसके घर के अंदर से जो 60 से 70 40 एक दफा पुलिस ने रिकवर किए लैपटॉप और 60 फिर बाद में रिकवर किए। तो इतनी बड़ी तादाद में जो लैपटॉप थे वो यकीनी तौर के ऊपर कॉल सेंटर के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन वो जो सर्वर थे जिसके लिए ये आज भी परेशान है, वो सर्वर्स में से डाटा जो डिलीट किया गया वो क्या था। अब हम भी उसके ऊपर देख रहे हैं कि आखिर इसके दिल दिमाग में ऐसा कौन से राज छुपे हुए हैं, उस सिस्टम के अंदर कौन से राज छुपे हुए हैं जिसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। और ये सारी कोशिश इस कत्ल से बचने की तो है ही है, साथ ही साथ उस डाटा से, उस डाटा तक की रसाई से बचने की है कि जो पब्लिक ना हो जाए, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ ना लग जाए, या जिसके अंदर वो सारा कुछ मवाद मौजूद है जहां से ये महीने के करोड़ों रुपए जनरेट करते हैं। अरमगान के हवाले से मैं बता दूं कि ये महीने के करोड़ों रुपए कमाता है, यानी कि करोड़ों रुपए के हवाले से इसके जो कुछ दोस्त और अहबाब और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वो बताती है कि 50 से 80 करोड़ रुपया महीना आमदनी कमा लेता है, और साथ ही साथ इसके खर्चे भी उसी तरह से थे। तो एक 24 साल का लड़का ऐसे पैसे कहाँ से जनरेट कर रहा था और वो ऐसा क्या डाटा डिलीट करना चाह रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन की ये दूसरी साइड मौजूद है। तो अरमान से रिलेटेड तो बहुत सारी स्टोरियां हैं, मतलब एक इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करना नामुमकिन होंगी। अरमान एक खुद एक करेक्टर है, वो कैसा था, क्या था, उसके घर के लिविंग स्टाइल क्या था, वो एक अलग स्टोरी है। तो अब ये जो है पुलिस को एक साइड पे तफ्तीश करनी है कत्ल की, और एक साइड के ऊपर ये जानना है कि आखिर इसके पास डिजिटली ऐसे क्या एविडेंसेस थे जिसको ये डिलीट करना चाहता है या जिस तक रसाई चाहता है कि ना हो।